अरे माँ इसकी वही बात कहेगी कि नहीं कोई जरूरत नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मेरा मोहम्मद दीन चौहान, बेटा मेरा का नाम मोहम्मद असलम चौहान, गुजर बस्ती चेरपुरा, तहसील शांगस, अनंतनाग। मसला ये हुआ कि ये मिस्त्री काम करता था, ये उड़ी में एक कदल बना रहा था, उधर कदल पुल की वजह से इसका एक्सीडेंट मजदूरी करने के लिए गया, मजदूरी करने के लिए। अच्छा। मसला ऐसा हो कि अल्लाह ताला की मंशा था, ये वहाँ उधर का जो इंतज़ामिया उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, क्योंकि मेरा 2-3 बंदे वहाँ गए हुए हैं। यहाँ के इलाके की आज 3-4 दिन हो गया, मुझे कोई होश नहीं थी। मैं किसी से फ़ोन करता, सियासी आदमी मैं नहीं था। मुझे ये अफसोस है, यहाँ का तहसीलदार, चौकीदार, नंबरदार, कोई भी इलाका का जिम्मेदार आदमी अगर हो, वो ये काम करना चाहिए था, क्योंकि गरीबों की आवाज़ आगे कोई नहीं पहुँचाता है। अगर जिस वक्त किसी अपनी मतलब के लिए आते हैं तो हर एक उनको आगे लेकर आता है। ऐसी बातों पर न तहसीलदार साहब यहाँ पहुँचा, न कोई डीसी साहब के किसी की बात पहुँचाई। मुझे ये बहुत अफसोस है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। अच्छा जी। घर में और कमाने वाला कौन है? बड़ा तो वही था, एक बच्चा और है, मेरे 8 बच्चे हैं। अच्छा। मुझे आप एक्सीडेंट हुआ है, 5 साल से मैं दरख्त से गिर गया था, उस वजह से मैं आप खुद काम काज नहीं कर सकता हूँ। शुक्र अल्लाह ताला का, ये लड़का हमारा कमाई करता था, अपना घर भी चलाता था और मुझे भी खर्चा देता था। ये छोटे बच्चे हैं? जी जी, ये भाई है उसका? ये मेरा छोटा भाई वही था। बस मेरा नाम शाहनवाज अहमद चौहान है। मैं चेरपुरा गुजर बस्ती डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग तहसील शांगस से बोल रहा हूँ। तो मसला ऐसा हुआ कि हमारा एक बच्चा यहाँ से काम करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में गया था, वहाँ उड़ी में काम कर रहा था। तो 4 दिन हो गए वहाँ पर एडमिटेशन, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की रेस्क्यू टीम है वो लगी हुई है। अब तक हमारी डेड बॉडी उस बच्चे की रेस्क्यू नहीं हुआ। हादसा हुआ, हाँ, वहाँ पर वो एक पुल का काम कर रहा था, तो उसमें पुल गिरने से उसका हादसा हुआ। वो 3 आदमी है वहाँ, एक बारामूला का है, एक डिस्ट्रिक्ट कपारा का, तो एक डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग तहसील शांगस चेरपुरा गुजर बस्ती का है। तो आज तक 4 दिन हो गए, हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं हुआ। यहाँ का तहसीलदार साहब है, नायब साहब है, वो यहाँ तक उसकी कोई भी टीम यहाँ तक नहीं आई। यहाँ पर आज तक इस टाइम तक कोई भी बंदा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ तक नहीं आया। तो हम गुजारिश करते हैं डीसी साहब को, यहाँ के डीसी साहब को, तहसीलदार साहब को, इनको गुजारिश करते हैं कि हमारा वो जो वहाँ पर जवान का एक्सीडेंट हुआ है, हमें उसकी, अब तो वो बचा तो नहीं है, हमें उसकी लाश, डेड बॉडी तो चाहिए। 4 दिन हो गए, हमारे साथ कोई इंसाफ ही नहीं हुआ आज तक। हमारे साथ, हमें इंसाफ चाहिए यहाँ पर। तो आपको कैसे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे? हम खुद मौके पर गए थे वहाँ पर, हमने खुद वो जहाँ पर उसका ये एक्सीडेंट हुआ उस पुल पर, हम उसको जाकर वो स्पॉट पर हम खुद गए थे। फिर डैम जो है उस पर भी हम मौके पर गए थे, हमने वहाँ पे देखा। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर अभी तक उनका नाकामी है। 4था दिन है, नाकामी है उनकी, अभी तक कोई कामयाबी उनको नहीं मिली है। हम डीसी साहब को ये गुजारिश करते हैं कि हमारी ये बात एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात पहुंचनी चाहिए, डीसी साहब को पहुंचनी चाहिए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उसका जो वालिद साहब है वो मेरे साथ खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये भी हैंडीकैप है। बड़ा बच्चा जो कमाने वाला था वही था, तो उसके बच्चे छोटा, उसका छोटा सा बच्चा इधर था इस टाइम, उसको इधर ला। वो एक बच्ची भी है उसकी छोटी, ये ना इसको उस जो बच्चा, जो लड़का हमारा वहां पर एक्सीडेंट में मारा गया, उसका छोटा बच्चा ये
छोटा बच्चा जो है, एक बच्ची उसकी है, तो छोटा भाई ये है उसका, कमाने वाला वही था, कमाने वाला वही था। पिताजी जो उसका है वो वालिद साहब है, वो हैंडीकैप है, कमाने वाला वही था। हम इंसाफ चाहते हैं, डीसी साहब को गुजारिश करते हैं, मोहतबाना गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ। हमारी जो डेड बॉडी वहां पर है उसको जल्द से जल्द ढूंढ कर यहाँ पहुंची जाए, हमारे पास पहुंचनी चाहिए। जी, मेरा नाम तालिब सिंह कसाना है और मैं एक ट्राइबल एक्टिविस्ट हूं। और आज सुबह मॉर्निंग में ही यहाँ से शाहनवाज भाई ने फ़ोन किया है और फ़ोन पे ये बताया कि आज 4 दिन हो गए हैं यहाँ से एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जो इनके ये वालिद साहब हैं, मोहम्मद असलम चौहान नाम था उस नौजवान का, और वो मजदूरी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट बारामूला के उड़ी में वहाँ पे गया हुआ था। तकरीबन आज बहुत सारे दिन हुए थे, बट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली किसी पुल के गिरने की वजह से वो वहाँ पे उनकी अभी 3 लोग थे वो, तो अभी तक तो लाशें नहीं मिली हैं। हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये है कि अभी तक यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया है ताकि इस फैमिली को यहाँ पे मदद मिल सके, उनको उस नौजवान को वोकेट करने में, वापस लेके आने में। तो अभी इन तमाम लोगों का और हमारी सब की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश है, खासकर डीसी साहब को गुजारिश है, यहाँ के जो तहसीलदार साहिब है उनको गुजारिश है कि वो इस फैमिली के पास आने चाहिए, इनकी बात सुनने चाहिए और उस नौजवान को वहाँ से वापस उसकी डेड बॉडी को वापस निकाल के घर लेके आने चाहिए। वहाँ पे कहा जा रहा है कि ये वहाँ पे स्पॉट पे गए थे कि वहाँ पे क्या, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोशिश कर रही है, बट आज 4 दिन हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे उनकी कोशिशें ही सारी नाकाम जा रही हैं और उस बॉडी को जो है वहाँ से वो रिकवर नहीं किया गया है। तो हमारी तमाम की गुजारिश है, ये इसके गाँव वाले हैं सारे, आपने देखे होंगे, इनके वालिद साहब हैं, ये छोटे बच्चे हैं, तमाम की गुजारिश है कि प्लीज़ उनकी जो डेड बॉडी है उसको वहाँ से रिकवर करके यहाँ उनको वापस अपने घर लाया जाए, ताकि ये लोग भी, इनको एक तसल्ली मिले कि हमारा बेटा जो है वो वापस हमारे घर यहाँ पे वापस पहुंचा है और अपने हाथों से उसको जो है तदफीन के जो मामलात हैं वो किया जाए।